सैन्य पराक्रम सहित कई बिंदुओं को लेकर सांसद जगदम्बिका पाल ने सोहगढ़ नगर पंचायत के मीटिंग हॉल में पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कई बिंदुओं पर खुलकर बात की। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरा देश विदेश आज भारत की गौरव के गुणगान कर रहा है और जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना घुसी और वहाँ काफ़ी नुकसान किया, उसके कई ठिकानों पर जो है बमबारी करके उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और एक शब्द आपने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की युद्ध नीति को स्पष्ट कर दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपने जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा लॉन्च हुआ है और भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया, वो प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम की घटना के बाद जो 26 हमारे निर्दोष भारत के पर्यटक, उनके बच्चे और पत्नियों के सामने उनको मौत के घाट उतारा था, उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया था। उन्होंने कहा था अब केवल उन आतंकवादियों में मिट्टी का मिलाने का समय नहीं है, उनके आकाओं को भी ऐसी हम सज़ा देंगे जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो जो बात प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम के दुख को, दर्द को लेकर के उन हमारी बहनों के जो सिंदूर को पोंछने का काम आतंकवादियों ने किया था, उनका बदला लेने के लिए उन आतंकवादियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर के अभियान को चलाया और उसको भारत की सेना ने जिस पराक्रम और शौर्य से उसको अमली जामा पहनाया कि पाकिस्तान के बिना किसी नागरिक को क्षति पहुंचाए, किसी बिना सिविल प्रतिष्ठान, किसी सैन्य ठिकाने के, सीधे केवल 9 जगहों पे पाकिस्तान के, चाहे बहावलपुर जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर हो, लश्कर तैयबा का चाहे मुरीद के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मुजफ्फराबाद में हो, और चाहे सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का हो, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके ट्रेनिंग कैंप्स, उनके लॉन्चिंग पैड को ही टारगेटेड एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लोगों ने लक्षित करके और केवल उसी को तबाह किया। केवल जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर चीफ के बहनोई हो, बहन हो, या उनके सहयोगी कंधार के मुदस्सिर कादियान हो, या मोहम्मद सलीम हो, या चाहे मोहम्मद नूर हो, इस तरीके से जो मारे गए हैं 100 आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के आर्मी का भी वीडियो सैल्यूट करते का समय देश दुनिया में देखा जा रहा है। इसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब भविष्य में अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो वो आतंकवाद की घटना नहीं होगी, वो युद्ध माना जाएगा। क्योंकि जिस तरह से उन आतंकवादियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया पाकिस्तान की आर्मी ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान ने उनके आतंकवादियों के ऊपर फूल चढ़ाए, वहाँ की मरियम नवाज प्रेसिडेंट ने फूल चढ़ाए, और जिस तरह से उनको सैल्यूट दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, इससे साफ है कि वो आतंकवादी भी सेना के हिस्से हैं। उन्हीं के संरक्षण में, नेतृत्व में आज वो पल रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं, और उनको ट्रेंड किया जा रहा है, उनको मतलब गाइडेड किया जा रहा है, और उनको संरक्षण दिया जा रहा है, और प्रशिक्षण दे करके उनको दुनिया के देशों में भेज करके आतंकवादी घटनाएं कराई जा रही हैं। अब पाकिस्तान सरकार के लिए ये केवल सीज़ फायर नहीं हुआ, ये उनकी जिम्मेदारी बनती कि भविष्य में आतंकवाद की घटनाएं अब पाकिस्तान के बाहर भारत की सीमा में अगर कहीं हुआ तो वो युद्ध की तरह से ट्रीट किया जाएगा। पाकिस्तानियों के जो विश्वास है, कहीं ना कहीं विश्वासघात को लेकर के अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, वहाँ के पाकिस्तानियों का वीज़ा भी समाप्त कर दिया गया, सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया गया। बावजूद वर्तमान समय में विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। उसमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के नीतियों का समर्थन करती नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो विपक्ष की वो सवाल उठा रही है। उसकी आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पूरी दुनिया आज जिस तरह से आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस में, आज कोई हल नहीं निकल रहा है। और जब कोलेटरल डैमेज होता है, क्या आज यूक्रेन अगर तबाह हो रहा है तो क्या रूस के में तबाही नहीं हो रही है? जिस तरीके से युद्ध है, और आपने यहाँ देखा कि अगर पहलगाम की घटना हुई
जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया, हमारी सेनाओं ने उसको अंजाम दिया, देश की जनता ने जो अपेक्षा किया उसको करके दिखाया। और जब उन्होंने रिटेलिएट किया तो हमने उनके सैन्य ठिकानों को भी नस्तानाबूद किया, और हमने उनके फिर उन सैन्य ठिकानों पे, चाहे उनके सैनिक हों या उनके अफसर हों, वो भी मौत के मुंह में गए। और पूरे वो पाकिस्तान की हुकूमत घुटने के बल आ गई। और उनके डीजीएमओ ने फ़ोन किया, गिरगिट 2 बार फ़ोन आया। तो फिर इस शर्त के साथ कि जो हमने प्रतिबंध लगाए वो प्रतिबंध जारी रहेंगे। प्रतिबंध ही बहुत बड़ा है कि हम इंडस या सिंध जल समझौते को स्थगित रखेंगे, बाघा अटारी बंद रहेगा, पाकिस्तान के वीज़ा निलंबित हो गए हैं, तो इन सारी ट्रेड हमने बंद कर दिया है और कोई पोर्ट पे नहीं जाएगा। वहाँ पाकिस्तान के झंडा लगा हुआ कोई हमारे यहाँ पोर्ट पे शिप नहीं आएगी, वो जारी रहेगा। और अगर ये हुआ तो इस बात पे है कि एक तरह से ये सीज़ फायर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ है कि अब आतंकवाद की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर वो घटनाएं होंगी तो ये भी प्रधानमंत्री ने कहा उसको युद्ध की तरफ मानेंगे। एक सवाल और है, भारतीय सेना के पराक्रम को लेकर के क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य का तो पूरे विश्व ने लोहा मान लिया, और भारत की सेना के पराक्रम को तो आज देश देख रहा था। वो 14 दिन से एलओसी को रोज़ वायलेशन कर रहे थे पाकिस्तान की सेना ने, और पाकिस्तान के इतने ड्रोन और मिसाइल आए, सबको हवा में न्यूट्रलाइज कर दिया। पूरा विश्व ये मान रहा होगा कि हमारा रडार एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। और हमने जब हमला किया तो सटीक उनके 9 ठिकाने, ये नहीं ना पाकिस्तान कह रहा कि नहीं ये बहावलपुर में, सियालकोट में या मुजफ्फराबाद में अटैक नहीं हुआ या ये आतंकवादी मारे नहीं गए। तो टीवी पे आ रहा है, नमाज जनाजा देखते हुए आर्मी के पाकिस्तान के लोग खड़े हैं फूल चढ़ाते हुए, और फिर जब एयरपोर्ट उनके ध्वस्त हुए हैं तो मुझे लगता गर्व है, मुझे नहीं पूरे हर भारतवासी को, भारत के सेनाओं के पराक्रम पे, शौर्य पे, उनकी रणनीति पे, उनके युद्ध के कौशल पे, बिना क्षति किए हुए लक्षित टारगेट को प्राप्त करने के लिए मैं कहता हूँ पूरा भारत उनको सलाम करता है।